हेलो फ्रेंड्स, जब भी डायरेक्टिंग या डायरेक्शन की बात आती है तो पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो है गूगल मैप्स। जी हाँ, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या करता है? हमको डायरेक्शन देता है कि अगर हमको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये ऐसा रूट है जहाँ पे कम ट्रैफिक है, ये ऐसा रूट है जहाँ पे कम टॉल आएंगे या ज़्यादा टॉल आएंगे, वो हमको डिसाइड करना है। लेकिन गूगल मैप्स हमको वहाँ पे पहुँचा नहीं देता। चलना तो हमको ही पड़ता है, व्हीकल तो हमको ही ड्राइव करनी पड़ती है, बाइक तो हमको ही राइड करनी पड़ती है, अगर वॉक करें तो वॉक तो हमको ही करना पड़ता है। वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो ये बताता है डायरेक्टिंग का मीनिंग। डायरेक्शन क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करे कि हाँ भाई यहाँ ऐसे पहुँचना है, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ता है। लेकिन ये सब हम लोग डेफिनेशन तो लिख नहीं सकते। तो डेफिनेशन डायरेक्टिंग की क्या होती है वो दी है कुंज और डोनेल ने, जो है डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स। मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो गाइड करता है, ओवरसी करता है हम लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए या सबऑर्डिनेट्स को अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। लेकिन काम तो सबऑर्डिनेट्स को ही करना पड़ेगा, काम तो हमको ही करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमको एक रास्ता दिखा सकता है, एक डायरेक्शन दिखा सकता है। इजी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो पहला, इट्स अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह पाया जाता है डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह या एक बार दे दिया तो काम खत्म हो गया। और मैनेजमेंट के हर लेवल पे डायरेक्शन की जरूरत होती है। टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, हर एक जन को डायरेक्शन चाहिए और बार बार चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए। तो वो लिखा हुआ भी है, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड एट ऑल द मैनेजर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टाइम एंड एफर्ट फॉर द डायरेक्टिंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी डायरेक्शन चाहिए वो डिपेंड करता है, कितना टाइम लगाना पड़ेगा डायरेक्टिंग पे वो डिपेंड करता है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर। दूसरा, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट गोज ऑन एंड ऑन। एक बार डायरेक्शन दे दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये भी मोटिवेशन की तरह होता है कि एक बार मोटिवेट कर दिया तो काम खत्म नहीं होता। वैसे ही डायरेक्शन भी एक बार रास्ता दिखा दिया तो काम खत्म नहीं होता। अदरवाइज हमको सबको पता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन हमको बार बार उसको दोहराना पड़ता है। वैसे ही डायरेक्शन भी एक बार देने से काम नहीं होता। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो बार बार लगातार करना ही पड़ता है। तो डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा, डायरेक्ट सुपरविजन। देखिए, डायरेक्शन डिपेंड करता है किस टाइप की डायरेक्शन दे रहे हो। हर बार जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सुपरविजन ही हो, इनडायरेक्टली भी सुपरवाइज कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमको डायरेक्ट करने का तरीका भी पेरेंट्स का अलग अलग होता था। कई बार वो डायरेक्ट सुपरवाइज करते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। कई बार हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे पे नजर रख रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सुपरविजन करने का तरीका भी अलग होता है। वैसे ही डायरेक्टिंग भी जो है वो करने का तरीका अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोचेस, जो क्रिकेट टीम के कोचेस होते हैं या स्पोर्ट्स टीम के कोचेस होते हैं, तो हर एक कोच का कोचिंग करने का तरीका अलग होता है। कोच कभी प्लेयर्स के बिहाफ पे खेलने नहीं जाता, खेलना तो प्लेयर्स को ही पड़ता है, लेकिन कोच सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है। जो दिखाने का तरीका कोच टू कोच डिफर करता है। जब राहुल द्रविड़ सर हमारे कोच थे क्रिकेट टीम के, तो उनका कोचिंग स्टाइल अलग होगा। अभी गौतम गंभीर सर है तो उनका कोचिंग स्टाइल अलग है। तो इसका मतलब क्या है? कोई डायरेक्ट सुपरविजन प्रीफर करता है, कोई इनडायरेक्ट सुपरविजन प्रीफर करता है। तो डिपेंड करता है अपने कोचिंग एबिलिटीज पे, कोचिंग स्टाइल पे, टीम की रिक्वायरमेंट पे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? कई बार डायरेक्ट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार नहीं होती। चौथा, डायरेक्टिंग हैज अ वाइडर स्कोप। कई बार ऐसा लगता है कि डायरेक्शन मतलब क्या है? जैसे गूगल मैप का काम क्या है? बता दिया रास्ता, काम खत्म हो गया। जी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है। रास्ता दिखाना बहुत इजी होता है, लेकिन साथ में आपको ओवरसी करना, टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायरेक्शन कौन दे सकता है? जो हमारा सुपीरियर है, जिनको हम लोग लीडर मानते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। सबसे पहले जिससे डायरेक्शन ले रहे हैं तो क्या आप लोग उससे डायरेक्शन लेने के लिए रेडी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन हमको लगता है कि कुछ नहीं होता, रास्ता दिखाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस तो है ही, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेबिलिटी आए, कि हम लोग रेडी हैं उससे डायरेक्शन लेने के लिए। क्योंकि डायरेक्शन तो सब दे देते हैं, कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आपको एडवाइस दे देगा, लेकिन क्या आप उससे एडवाइस लेने के लिए रेडी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको लगता है डायरेक्शन का स्कोप बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है, लीडरशिप स्किल्स भी आती है, मॉनिटरिंग स्किल्स भी आती है।
फिफ्थ, द पर्सन डायरेक्टिंग वर्क्स एज अ कोऑर्डिनेटर। और जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, उसका काम है एज अ कोऑर्डिनेटर काम करना, मतलब टीम बिल्ड करना, मतलब ऐसा देखना कि टीम में कभी भी अविश्वास या फिर नॉन ट्रस्ट वर्दी एलिमेंट्स ना है, सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, वो एलिमेंट क्रिएट करना वो भी एक डायरेक्टर का काम होता है, या पर्सन जो डायरेक्शन दे रहा है उसका काम होता है कि हाँ भाई हम उसको फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेट करना भी उसका काम होता है कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल सेट करके देता है कि एक लीडर तभी डायरेक्शन अच्छी दे सकता है जब वो खुद एक एग्जाम्पलरी कंडक्ट बयां करे कि हाँ भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले की हुई है। तो जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है सबके साथ, सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ताकि हमारा गोल जो है वो अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी, अगर उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो भले कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट क्यों ना हो, स्टोरी लाइन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे डायरेक्टर के बिना वो मूवी हिट हो ही नहीं सकती। क्योंकि डायरेक्टर क्या होता है, एक ऐसा कैप्टन ऑफ द शिप होता है जो मूवी को एक विजन देता है, मूवी को कमांड करता है कि हाँ भाई ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। इन द सेम वे एक ऐसा पर्सन जो हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कोरियोग्राफ करता है, जैसे अगर आपको पता हो तो स्टेज शोज होते हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बजा रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, लेकिन एक ऐसा पर्सन होता है जो गाइड कर रहा होता है, ऐसे 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 एक स्टिक लेके कर रहा होता है। तो वो कौन होता है, वो होता है कैप्टन ऑफ द शिप, जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। तो डायरेक्टर का काम होता है हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करना। सिक्स्थ, डायरेक्टिंग इज अ मोटिवेशनल फैक्टर। और डायरेक्शन मैंने आपको बताया, हर एक इंसान से हम लोग डायरेक्शन ले नहीं सकते, हमको वो इंसान इंस्पायर करना चाहिए। अगर वो पर्सन हमको इंस्पायर नहीं कर रहा तो भले वो कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर दे, हम उसको नहीं सुनेंगे। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, दो इंसान हैं, दोनों सेम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन एक इंसान की बात आपको अच्छे से समझ में भी आती है और आपको उसको फॉलो करने का मन होता है, और दूसरा इंसान भी वही बोल रहा है लेकिन हम उसकी बात सुनते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इंसान, पर्टिकुलर इंसान हमको मोटिवेट करता है, हमको इंस्पायर करता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि रिलेशनशिप अचानक से खत्म हो जाती है। मुझे लगता है उसके पीछे भी यही रीज़न है कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है पहले हमको इंस्पायर करता था, अचानक से वो इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। अगर आप किसी को इंस्पायर करना बंद कर देंगे तो शायद वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। तो ज़रूरी है एक अच्छा डायरेक्टर हमेशा इंस्पायर करे, हमेशा सामने वाले को अच्छा एक्सेल करने में हेल्प करे। अगर वो फैक्टर खत्म हो गया तो मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप या बिजनेस नहीं सर्वाइव कर सकता। सेवंथ, एंटिसिपेट्स एफिशिएंट कम्युनिकेशन। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो है कम्युनिकेशन का। तो डायरेक्टर भी अगर अच्छे से कम्युनिकेट करे, अगर एफर्ट्स को चैनलाइज करने में हेल्प करे तो डायरेक्शन बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड करती है? अच्छे कम्युनिकेशन पे। तो एक अच्छा डायरेक्टर जो होगा या अच्छा पर्सन जो डायरेक्शन दे रहा है वो हमेशा अच्छा कम्युनिकेटर होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम को समझेगा और उसको कम्युनिकेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और लास्ट में, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरल फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या है? एक मैनेजरल फंक्शन है। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है, वैसे ही डायरेक्टिंग भी है। तो डायरेक्टिंग क्या है? पोस्ट कॉप का ही पार्ट है। तो जब से हमने कॉमर्स समझना शुरू किया या कॉमर्स फील्ड में एंट्री किया तब से हमको पता है कि डायरेक्टिंग जो है वो पोस्ट कॉप का पार्ट है या एक मैनेजमेंट फंक्शन है, वो हमको पता ही है। इस पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती नहीं है। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डायरेक्शन क्या है। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये तरीका ही नहीं है वो बीए पढ़ने का तरीका ये है कि हम उसको समझें और अपने वर्ड्स में लिखें। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो आपको काम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।